आज की सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों, खबर आ रही है राज्य सरकार की बड़ी घोषणा, खुलेंगे मॉल और दुकानें। जी हाँ, खबर आ रही है लॉकडाउन 5 के दौरान झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में छूट की घोषणा को लेकर राज्य सरकार अब तक कोई किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची। इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विचार विमर्श और सहमति मिलने के बाद नए दिशा निर्देश की घोषणा आपदा प्रबंधन विभाग करेगा। इस संबंध में विभागों की विचार विमर्श जारी है। इस बाबत बनी कमेटी का प्रस्ताव तैयार हो चुका है। प्रमुख विभागीय सचिवों ने मुख्य सचिव से भी इस संबंध में विचार विमर्श किया है। आपको बता दें कि संभावना इस बात की भी है कि केंद्र सरकार के निर्देश के मुताबिक झारखंड सरकार विभिन्न क्षेत्रों में छूट का निर्णय ले सकती है। खबर आ रही है कि सार्वजनिक परिवहन को दोबारा आरंभ किए जाने की अनुमति मिल सकती है। कुछ नियम व शर्तों के साथ बस, ऑटो, ई रिक्शा सहित सभी प्राइवेट और व्यावसायिक वाहनों को चलाने की तैयारी है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर उन सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी राज्य में अब पूरी तरह खोल दिए जाने की उम्मीद है, जिसे लॉकडाउन की अवधि में बंद किया गया था। प्रतिष्ठानों को अब नए नियमों के अनुसार शारीरिक दूरी समेत अन्य निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा। खबर है 1 जून से ही शिक्षकों को पहुंचना होगा स्कूल। जी हाँ, खबर आ रही है 1 जून से झारखंड के शिक्षकों के लिए रोस्टर के अनुसार स्कूल खोलने का आदेश दिए गए हैं। इसके अनुसार स्कूल में शिक्षकों को लंबित पड़े गैर शैक्षणिक कार्य निपटाने होंगे। इस संबंध में रविवार को झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी JCERT रांची के निदेशक उमा शंकर सिंह ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को इस संबंध में पत्र जारी किया है। विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि 8 मई को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्णय के अनुसार कोविड-19 के प्रसार के कारण किए गए लॉकडाउन समाप्ति की स्थिति में राज्य के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल कक्षा 8, 10 एवं 12 के विद्यार्थियों के लिए 1 जून से खोलने की बात कही गई थी। 30 मई को केंद्रीय गृह मंत्रालय के जारी आदेश के अनुसार स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को खोलने संबंधी निर्णय राज्य सरकार विचार विमर्श के बाद जुलाई 2020 में लिया जाएगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देख वर्तमान परिस्थितियों में 1 जून से स्कूल खोलना संभव नहीं दिख रहा है। 1 जून से कक्षा 8, 10 और 12 के स्टूडेंट्स के लिए तथा 15 जून से कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने के निर्णय को अगले आदेश तक स्थगित रखा जाता है। लेकिन गैर शैक्षणिक कार्य के लिए रोस्टरवार शिक्षकों के विद्यालय में कार्य करने संबंधी जारी किए गए दिशा निर्देश पहले जैसे जारी रहेंगे। खबर है देश में मानसून की दस्तक, गर्मी से मिली निजात, किसानों के चेहरे पर छाई खुशियां। खबर आ रही है दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग ने सोमवार को बताया कि मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है। इसे देखते हुए केरल के 9 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें अलपुझा, कोल्लम, पथनमथिट्टा, तिरुवनंतपुरम, कोट्टयम, एर्नाकुलम, इडुक्की, मलप्पुरम और कन्नूर शामिल है। प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट ने 30 मई को मानसून के केरल से टकराने का दावा किया था। इस बीच अरब सागर में बना कम दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। भूविज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर माधवन नायर राजीवन ने कहा कि अच्छे मानसून के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। जून से सितंबर के बीच देश में 102% बारिश होगी। लंबे समय के औसत में इसे 88 सेंटीमीटर बारिश कहा जा सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने भी दक्षिण पश्चिम मानसून को लेकर अपडेट पूर्वानुमान जारी किया है। इसके लिहाज से मानसून सामान्य यानी 96% से 104% के बीच रहेगा। पिछले साल मानसून 8 दिन की देरी से 8 जून को केरल के समुद्र तट से टकराया था। भारत में जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश होती है। खबर है नोएडा की 12 वर्षीय निहारिका द्विवेदी ने 3 प्रवासी मजदूरों को हवाई मार्ग से झारखंड भेजने के लिए अपनी बचत में से 48,000 रुपये खर्च किए। खबर आ रही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नोएडा की उस 12 साल की लड़की का आभार व्यक्त किया है जिसने अपनी जेब खर्च के 48,000 रुपये से झारखंड के 3 श्रमिकों का हवाई किराया चुकाकर उन्हें नोएडा से झारखंड भेजने में मदद की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक ट्वीट में कहा, नोएडा की 12 वर्षीय निहारिका की संवेदनशीलता के लिए आभार और उसके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि नोएडा की 12 वर्षीय निहारिका द्विवेदी ने
3 प्रवासी श्रमिकों को हवाई मार्ग से झारखंड भेजने के लिए अपनी बचत में से 48,000 रुपये का अंशदान दिया। उन्होंने बताया कि श्रमिकों को झारखंड पहुंचाने में यह मदद करते हुए निहारिका ने कहा, समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है और इस संकट में उसे वापस करना हमारी जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि हाल ही में मजदूर महाराष्ट्र के मुंबई से एक स्पेशल चार्टर विमान के जरिए रांची लाए गए थे। इस विमान से कुल 180 लोगों को मुंबई से रांची भेजा गया, जिसमें मजदूर, कामगार, बच्चे और महिलाएं शामिल थीं। खबर है, कोरोना से जंग लड़ने के लिए मोदी सरकार का प्लान तैयार। बैठक में किसानों, MSME को लेकर लिए कई बड़े फैसले। खबर आ रही है, कोरोना महामारी के बीच अनलॉकिंग के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कोरोना से जंग लड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई है। जी हां, किसान और MSME की मजबूती को लेकर मोदी सरकार की कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए हैं। मोदी कैबिनेट में मौजूद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि MSME की मौजूद मजबूती से निर्यात बढ़ेगा। वहीं 25 लाख MSME के पुनर्गठन की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि इस कमजोर उद्योगों को फिर से उठाने के लिए सरकार की तरफ से करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के कई अहम ऐलान को मंजूरी। 50,000 करोड़ रुपए के इक्विटी निवेश को भी मिली है मंजूरी। वहीं दूसरी तरफ बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि बैठक में किसानों, MSME को लेकर कई अहम फैसले मोदी सरकार ने लिए हैं। इन क्षेत्रों को मजबूत और महत्वपूर्ण बनाने के लिए मोदी कैबिनेट ने इस सेक्टर के लिए कई बड़ी घोषणा की है, जिनको जल्द ही धरातल पर उतारा जाएगा। बैठक में जावड़ेकर ने कहा कि ऐसे में किसी में 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ की गई है। खबर है, खरीफ की 14 फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया, धान में 53 रुपए का इजाफा। खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए हुए। खरीफ की 14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। सरकार का कहना है कि किसानों को MSP के जरिए उनके लागत मूल्य से 50 से 83% ज्यादा मूल्य मिलेगा। धान का MSP 53 रुपये बढ़ाकर 1868 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इसके अलावा MSME छोटे उद्योगों से जुड़ी योजनाओं को भी मंजूरी दी गई। अब 250 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले बिजनेस मीडियम इंटरप्राइजेस कहलाएंगे। पिछले महीने घोषित किए गए 20 लाख करोड़ के पैकेज में MSME की परिभाषा बदलने का ऐलान किया गया था। कैबिनेट ने इसे भी मंजूरी दे दी है। खबर है, रेहड़ी पटरी वालों के लिए मोदी सरकार लाई नई योजना, अब मिलेगा 10,000 रुपए का लोन। खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट की सोमवार को बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें कृषि, मजदूरी से लेकर छोटे उद्योगों के लिए कई बड़े फैसले हुए। कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में बताते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि रेहड़ी पटरी वालों की योजना को एक नया नाम दिया गया है। अब यह योजना PM स्वनिधि योजना के नाम से जानी जाएगी, जो मुख्य रूप से रेहड़ी पटरी वालों के लिए समर्पित होगी। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि MSME की परिभाषा तो बदल ही गई है, अब इसकी परिभाषा का दायरा भी बढ़ाया गया है। MSME ये संशोधन 14 साल बाद हुए 20,000 करोड़ रुपए के अधीनस्थ कर्ज के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसी के साथ 50,000 करोड़ के इक्विटी निवेश को भी मंजूरी दी गई है। जी हां, अब जानते हैं आज की ताजा तरीन खबरों में सोने चांदी के भाव। जून महीने के पहले ही दिन सोना चांदी की कीमतें हुई अनलॉक। जी हां, खबर आ रही है, देश खुलते ही बुलियन मार्केट में सप्ताह और जून महीने के पहले ही दिन सोना की कीमतों ने तेजी दिखाई है। सोमवार को बाजार में सोना 114 रुपए की मजबूती के साथ यह 47,043 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। हालांकि बीते हफ्ते शुक्रवार को यह 46,929 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। सुबह के कारोबार में सोना 47,306 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर खुला था। वहीं सोमवार के कारोबार में चांदी के भाव में करीब
₹895 की बढ़त दर्ज की गई है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के अनुसार जून महीने के पहले दिन चांदी ₹49,330 प्रति किलो पर पहुंच गई। शुक्रवार को इसका भाव ₹48,435 प्रति किलो के स्तर पर बंद हुई थी। हालांकि सोमवार को सुबह के कारोबार में यह 50,000 के स्तर को पार करके ₹50,010 प्रति किलो तक पहुंच गई थी, लेकिन शाम को कारोबार बंद होते होते यह ₹680 प्रति किलो टूट गई। तो दोस्तों, ये था अब तक की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज और मुख्य समाचार, ताज़ा खबरों की सुर्खियां। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही बेल की आइकन को दबाइए ताकि आने वाले हर ब्रेकिंग न्यूज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो अब इजाज़त दें, नमस्कार।